गणपति बाबा मोरिया। सावरिया सेठ की जय, तिरुपति बालाजी भगवान की जय। वारी जाऊं रे बलिहार जाऊं रे, वारी जाऊं रे बलिहार जाऊं रे। ओ मारा सतगुरु, ओ मारा सतगुरु, ओ मारा सतगुरु आंगन आग क्या मैं बारी जाऊं रे। और सतगुरु आंगन आवी क्या मैं बारी जाऊं रे। बारी जाऊं रे बलिहार जाऊं रे। बारी जाऊं रे बलिहारी जाऊं रे। मारा सतगुरु, ओ मारा सतगुरु, ओ मारा सतगुरु आंगन आग क्या मैं बारी जाऊं रे। और सतगुरु आंगन आवी क्या मैं बारी जाऊं रे। मारा सतगुरु आंगन आया, ना गंगा गोमती आया। सतगुरु आंगन आया, मैं गंगा गोमती आया। सतगुरु आंगन आया, ना गंगा गोमती आया। सतगुरु आंगन आया, मैं गंगा गोमती आया। हरि निर्मल हरि निर्मल हो गई काया, मैं बारी जाऊं रे। हरि निर्मल हो गई काया, मैं बारी जाऊं रे। सद्गुरुदेव भगवान की। मारा सतगुरु आंगन आया, ना गंगा गोमती आया। सतगुरु आंगन आया, मैं गंगा गोमती आया। सतगुरु आंगन आया, ना गंगा गोमती आया। सतगुरु आंगन आया, मैं गंगा गोमती आया। हरि निर्मल हो गई काया, मैं बारी जाऊं रे। हरि निर्मल हो गई काया, मैं बारी जाऊं रे। हरि निर्मल हो गई काया, मैं बारी जाऊं रे। हरि निर्मल हो गई काया, मैं बारी जाऊं रे। हमारे बीच सद्गुरुदेव भगवान पधार चुके हैं, सब लोग का स्वागत करें। बारी जाओ रे
वर्णानामर्थ संधानां रसानां छन्दसामपि मंगलानां च कर्तारो वन्दे वाणी विनायको नमो ब्राह्मणदेवाय गौब्राह्मणहिताय च जगद्धिताय कृष्णाय श्रीगोविन्दाय नमो नमः। छविललितकमलाकोटिसमं नवनीलाम्बरधारिणी शशिवदनकञ्जविलोचनी श्रीचन्द्रिका मृदुहासिनी आनन्दघन गोविन्द मन मंदिर निवासिनी घनश्याम धनहित चातकी घनश्याम धनहित मोरनी राधा मेरी स्वामिनी और मैं राधे को दास जन्म जन्म मोहे दीजिए श्री वृंदावन को आस। जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे गतम पूज्य प्रातः स्मरणीय सद्गुरुदेव भगवान की श्री चरणों में नमन वंदन। इष्ट देवी मां नर्मदा की श्री चरणों में नमन वंदन। कंठ बसो मां शारदा हमारे हृदय बसो हिंगलार भूल अक्षर बता जो नमी नमी करू प्रणाम मां शारदा को नमन। वेदव्यासी महाराज की श्री चरणों में नमन वंदन। आवाहित प्रतिष्ठित देवी देवताओं की श्री चरणों में नमन वंदन। मंचासीन ग्राम देवता की चरणों में नमन वंदन। साज संगीत की शोभा बढ़ाने वाले सभी गंधर्व भाइयों की कला को प्रणाम करते हुए सादर जय श्री कृष्ण सादर नमः। सत्संग प्रेमी आप सभी श्रोता बंधुओं को भगवान की शक्ति को व्यासपीठ श्री गुरु महाराज की जय श्री कृष्ण राधे राधे नर्मदे हर। भगवान के अनन्य भक्त नरसिंह मेहता की ये पावन कथा जिसको हमने नाम दिया है नानी बाई का मायरा आज प्रथम दिवस में प्रारंभ होता है। इन 5 दिनों में हम जानेंगे कि नरसिंह जी की अनन्य भक्ति थी, अविचल निष्ठा थी, भगवान के प्रति अगाध प्रेम था और प्रेम की पराकाष्ठा को भगत नरसिंह पार कर गया था। क्या क्या जीवन में संकट आया और कैसे कैसे भगवान काम बनाता है इस भक्त के पावन चरित्र में सुनेंगे और उसका आनंद लेंगे।
बाहर से पधारे सभी श्रद्धालुओं का बिरला परिवार की ओर से हाथ में अभिनंदन स्वागत। ये मंच आपका स्वागत करता है, प्रणाम करता है। सुंदर भगवान का पावन हरिनाम संकीर्तन गाएंगे, अपने मन को एक चित्त करेंगे, एक आसन से भगवान के नाम का गुणगान करेंगे, उसके बाद हम कथा में प्रवेश करेंगे सुंदर भाव से। गुरु गजानंद महाराज की जय, सरस्वती मैया की जय, वेदव्यास जी महाराज की जय, गुरु सिंघा जी महाराज की जय, नर्मदा मैया की जय, सांवरिया सेठ की जय, भक्त नरसी मेहता की जय। मुरलीधरा मनमोहना, मुरलीधरा मनमोहना, हे नंद नंदना, हे राधा माधवा, हे नंद नंदना, हे राधा माधवा। मुरलीधरा
मनमोहना। ऐसे धीरे धीरे मनमोहना कहा ना तो नींद आ जाएगी। भोजन पा के आए हो ना सभी, तो सोने के लिए पा के आए कि गाने के लिए कौन के आए? हाँ? नहीं गाओगे तो निद्रा रानी कब्जा जमा लेगी। तो निद्रा रानी पांडाल भीतर नहीं आई, इसलिए भाव से कहना हम कहेंगे मुरलीधरा, तो आप सबने कहना मनमोहना। मुरलीधरा, आवाज बहुत कम है। हे मुरलीधरा, बोलो मुरलीधरा, मुरलीधरा मनमोहना। मुरलीधरा मनमोहना। हे नंद नंदना हे राधा माधवा, हे नंद नंदना हे राधा माधवा, हे नंद नंदना हे राधा माधवा, हे नंद नंदना। हे मुरलीधरा, बोलो मुरलीधरा मनमोहना। मुरलीधरा मनमोहना। मुरलीधरा मनमोहना। मुरलीधरा मनमोहना। हे नंद नंदना हे राधा माधवा, हे नंद नंदना हे राधा माधवा, हे नंद नंदना हे राधा माधवा, हे नंद नंदना मनमोहना। मुरलीधरा मनमोहना। मुरलीधरा मनमोहना। मुरलीधरा मनमोहना। हे नंद नंदना हे राधा माधवा, 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 नंदना हे राधा माधवा। हे नंद नंदना हे राधा माधवा। तो भगवान ने राजा मुचकुंद से कहा, तुमने हमारी मदद करी, तुम क्या चाहते हो? तो राजा मुचकुंद कहते, भगवान देवासुर संग्राम में हमने बहुत युद्ध में लड़ाई करी, तो हम बहुत थक गए, हम विश्राम चाहते हैं, हम सोए। कहा ठीक है, आप सो आराम करो। तो राजा मुचकुंद ने कही भगवान से, भगवान आपने सोने की तो कह दी, मैं आराम करूँगा सोऊंगा, पर जो मेरी निद्रा में बाधा दे दे तो मेरी नींद खुल जाए, उस वक्त मेरे नेत्र की ज्वाला निकले और वो जल के भस्म हो जाए। भगवान ने कहा तथास्तु, ऐसा ही हो। थोड़ा बच्चों को चुप कर लिए, एक जन किसी से उठ के जाए, थोड़ा बच्चों को सुनना, कथा से जुड़ने का प्रयास करना, आनंद की वर्षा होगी, है ना, क्योंकि उसका नाम ही सच्चिदानंद है ना, वो सत्य है, और उस सत्य को अपन चित्त में धारण कर लेंगे ना तो आनंद की वर्षा होगी। निवेदन हमारा रहेगा, जो होश-पोश हो जाए कभी, तो आप हमारा इंतजार ना करें कि महाराज जी माइक से बोले, है ना, बस समझ जाना कि कहाँ डिस्टर्ब हो रहा है, वहाँ से उठ के चले जाना, धीरे से उनको चुप कर देना। कथा में जुड़ने के लिए भाव बनाना पड़ता है, और भाव बन जाता है तो फिर तार ऊपर से जुड़ता है। महाराज हम नहीं बोलते, बुलाता ऊपर वाला है
और वो ऊपर वाला बुलाएगा तो ही रस बनेगा, है ना। रटी रटाई कथा कहे तो हम भी ऊपर ऊपर कहेंगे, तुम भी ऊपर ऊपर सुनोगे, और तार जुड़ जाता है तो फिर ऊपर से प्रसाद मिलता है, फिर उसमें वो अलग मिठास डालता है। बस वो स्वाद यदि चाहिए बने रहे एक चित्त एक आसन से, और जो भी होश पोश होती रहे हम ना कहें उससे पहले इनको संभाल लें, है ना। ये उबलते पानी में चेहरा नजर नहीं आएगा जब तक पानी शांत नहीं हो। देख पाओ, रखो पानी की हंडी चूल्हे पे, नहीं उबलने दो पानी को, फिर तो मत मुड़ो देखिए, तो देखा है नहीं देखे। जब तक पानी का पात्र शांत हुए, पानी शांत होगा उसके बाद तो तुम दोबारा 2 दिन मोबाइल भी धर दे जाओ। शुरुआत अपन अपने से करें, एक पंखा भी ला के लगा देना, एक इधर भी लगा देना। घर में भी मायरा सुनने आ रही है ना, 20 मिनट की झपकी आ गई सो आ गई, मैं फिर गए वापस हो जाता है। राजा मुझको तो निकाला नहीं, भगवान आप सो लिया, फिर आप क्या चाहते हो? बोले आप मैं भक्ति करूंगा। तो बस राजा मुचकुंद ने भगवान से भक्ति मांगी, और वो भक्ति करने के लिए इस कलयुग में भक्त नरसिंह मेहता बन के जन्म लेते हैं। महाराज भक्त नरसिंह मेहता की, वो राजा मुचकुंद के अवतार है जिन्होंने भगवान से भक्ति मांगी। अपन को भगवान मिल जाए और कहने कि कहीं मांग लो, तो महाराज अपन तो कई मांगा, पूछ लेना कहाँ बोले, हम तो लिस्टें लिखिए भगवान तू पढ़ी ले, ये यार मांगे हमारी, तू ही बाची ले, है ना। पर भगत ने भगवान से भक्ति मांगी, तो हम भी उस गिरधर गोपाल लाल से कहेंगे भगवान हमको भी तू भक्ति देना, लाभ से कहेंगे कि भक्ति मांगो बापू जी, हरि भक्ति दीजिए रे, भक्ति मांगो बापू जी, हरि भक्ति दीजिए रे। ओ माने थारा नाम नो रंग लाग्यो, ओ माने थारा रंग लाग्यो।
भक्ति को मांगो ना मांगो में रिद्धि सिद्धि ना मुक्ति को मांगो ना मांगो में रिद्धि सिद्धि ना मुक्ति को मांगो
आत्म अंदर सदा निरंतर हरी झाकी झाको अमरापुर को छोड़ प्रभु में हरे रंग राजो। भाव से भगत ने गए आत्म अंदर सदा निरंतर हरी झाकी झाको और अमरापुर को छोड़ प्रभु में हरे रंग राजो। माने धरा नाम नो रंगला। फिर एक लाइन में कहा ना मांगू मैं शिवपुर वैकुंठ ना अमरापुर ना मांगू मैं रिद्धि सिद्धि ना मुक्ति को। मुक्ति मांगने को भी मना कर गए। भगत उस तत्व को जानता है ना कि भक्ति ले ली तो भक्ति से आएगी शक्ति। शक्ति कहाँ की? या शक्ति ने ही 50 किलो की बोरी अकेला ने उठा ली। ताकि शक्ति सहन शक्ति। आजकल शक्ति तो बहुत है पर सहन शक्ति कोई भी नहीं। शक्ति कितनी? कोई यहाँ रिकॉर्ड बनाया हुआ बैठा होगा 1 कुंटल की बोरी भी अकेला उठा ली। ये तो ताकतवर भी बैठे होंगे। भक्ति से आती है शक्ति और वो शक्ति सहन शक्ति की बात है। आजकल कोई सहन करना जानता ही नहीं है। एक ही दो घर में कोई बात हो जाना हमारा तड़ तड़ करते हैं। आजकल हर घर में स्टील की कढ़ाई चालू हो गई। सबके घर है ना। काय पे रखा है वो? इंडक्शन पे। घड़ी में बटन डाली देर भी करे ताती होना। तेल डालो, राई जीरा डालो, नेका चीज जरा बहुत डब्बा ढकना खोला कर डब्बा की डब्बी जोर से लगी या नो खोला जा रहा तो वगैरह बढ़ गया। बताओ इतनी जल्दी गर्म हो रही है। तो पहले लोहा की कढ़ाई, एल्यूमिनियम की कढ़ाई आती थी। चूल्हा पे धर दे, तेल डाल दे, राई जीरा डाल दे, प्याज हरी मिर्च लहसुन डाल दे। उनका बाद दूसरा सामान अपन डालने में कभी धनिया पाउडर अपना पास नहीं हो तो भाई 2 घर छोड़ी ने मांगी ने लिया 2 टक्का वाद में भी करे जब तक भी वगार नहीं चढ़ता है ना। वो कितनी ठंडी है। पड़ोस से ले भी आई तो फिर सखी सहेली मिले तो कहीं जल्दी आया तो भी बघार में कुछ नहीं हुआ। तो इतनी शांति थी वो कढ़ाई में भी। पर अब तो इंडक्शन पे रखी कढ़ाई, मिस्टी की कढ़ाई जहाँ ऐसी गर्म हुई मारा धर देते हुए ढाँ ढाँ कर देते खटकाई होता है। सबके साथ हुआ होगा। ऐसी स्टील की कढ़ाई घर घर होगी। अपना चौका में भी है न अपना घर घर भी है। कहीं आई भी बैठा होगा स्टील की कढ़ाई न कहीं भी बैठा होगा। ये तड़ तड़ गर्म बहुत जल्दी गर्म हो जाएगा। जरा नहीं सेंस करें तो समझना अपनी स्टील की कढ़ाई नहीं। कोई की दो बात कभी सहन करना सीख ली ना तो समझ लेना कि अपन लोहा की कढ़ाई। एक जगह ब्याह हुआ तो खूब अच्छी बहू आई और खूब दाइजा आया, माता भर के दाइजा आया, कार गाड़ी भी दी, मोटरसाइकिल भी दी, पैसा भी नकद दिया। तो लोगों ने पूछा क्यों भाई? अरे तो बहू को खूब दाइजा आया, माता भर के सामान है, नगद पैसा दिया, कार गाड़ी गई। तो फिर माता भर के सामान के नगद पैसा को कार गाड़ी गई माथा से कूटूं वो मुट्ठी में सवे से तड़ तड़ करे। स्टील की कढ़ाई है। ये शक्ति कहाँ से आएगी? भक्ति से ही आएगी, भजन से ही शांति आएगी। तो भगवान से भगत ने क्या मांगी? भक्ति। भक्ति से आएगी शक्ति, वो स्वयं शक्ति आएगी।
भक्ति, भक्ति से आई शक्ति, शक्ति से आएगा ज्ञान, ज्ञान आ गया तो फिर क्या अच्छा है क्या बुरा है, बुरे का हो जाएगा त्याग। भक्ति से आई शक्ति, शक्ति से आया ज्ञान, ज्ञान से हो गया त्याग, और त्याग जीवन में होगा तो वैराग्य हो जाएगा, और वैराग्य हो गया तो फिर मोक्ष मिल ही जाएगा। इसीलिए भगत ने कहा, ना मांगू मैं शिवपुर वैकुंठ, ना अमरापुर मांगू, ना मांगू मैं रिद्धि सिद्धि, ना मुक्ति को मांगू। मुक्ति को मांगने को भी मना कर दिया। भक्ति मिल गई तो सब मिल जाएगा। भक्ति की वो सीढ़ी वही है, मुक्ति वाली जाएगी। इसलिए भक्ति मांग के लाया भगत, और इस संसार में कलयुग में भगत नरसी बन गया। गुजरात में जूनागढ़ शहर, और जूनागढ़ शहर के पास एक तलुजा नाम का गांव जन्म होता है। नागर वंश ब्राह्मण परिवार में नरसी मेहता जन्म लेते हैं। पिताजी का नाम है कृष्ण नाम का है, माँ का नाम है लक्ष्मी गौरी, और एक भाई भी है बड़े जिसका नाम है बंसीधर। बंसीधर में और नरसी जी में 12 साल की दूरी है, 12 साल का अंतर आ गया। बंसीधर का जन्म हो गया, फिर दूसरी संतान नहीं हुई तो पहले 5-5, 7-7, 8-8, 10-10 बच्चों का रिवाज हुआ करता था। पहले के लोग माता पिता अपने बच्चों को ही अपना धन समझते थे। 4-4 बेटा होना, 2-2, 3-3, 4-4 छोरियां होना। एक बेटा बंसीधर हुआ, उसके बाद 12 साल हो गए, कोई संतान नहीं हुई। भगवान नरसिंह नारायण की आराधना करिए, तो नरसिंह नारायण की आराधना से फिर दूसरा बेटा जन्म लेता है। तो नरसिंह भगवान की कृपा से बेटा हुआ तो उसका नाम ही रख दिया नरसिंह। गुलभक्त नरसिंह मेहता की जय। नरसिंह भगवान की कृपा से बेटा हुआ तो नाम रख दिया नरसिंह। अब एक बाधा जुड़ी है, न बोलते हैं न सुनते हैं, गूंगे मेरे। 5 साल की हुए नरसिंह जी, और नरसिंह मेहता के माता पिता एक महामारी में भगवान के धाम चले गए। हर 100 साल में एक महामारी आती है, और उस महामारी के शिकार नरसिंह मेहता के माता पिता हो गए। एक दादी है जिसका नाम है जयपुरी। बड़े भैया बंसीधर का ब्याह हुआ, भोजाई आई, भोजाई का नाम है दुर्ग, उसका नाम है गौरी। पर गुरु बहुत काले हैं महाराज, उसका नाम है दुर्ग गौरी। वो सबको दूरी रहने दे मारा। नरसिंह मेहता को तो रोज डांट लगा, गूंगा कहाँ से आ गया, बहरा कहाँ से आ गया। पर नरसिंह मेहता की दादी जयपुरी अपने नाती नरसिंह को लेकर बाहर चली जाती है, रोज डांट लगाती बेचारी। 5, 6, 7 साल का नरसिंह मेहता भोजाई की सुनता है। अब दादी हर समय एक ही चिंता में लगी रहती है कि बस भगवान कभी कृपा कर दे, कोई संत कृपा कर दे, कोई का आशीर्वाद मेरे नाती नरसिंह को लग जाए, ये बोलने लग जाए, सुनने लग जाए तो मैं आराम से मर जाऊंगा, मुझे कोई चिंता नहीं रहेगी। मेरे बेटा बहू इसको मेरे सुपुर्द छोड़ दे। भगवान अब तो ऐसी कृपा करते कि बोलने लग जाए, सुनने लग जाए। एक चिंता सताने लगी, कुछ पूछ नीच होती, घर में आवाज होती है तो बस दादी का एक ही काम, अपने नाती नरसिंह को लेके चले जाना। मंदिर गई। एक दिन शिवरात्रि का दिन आया, शिवरात्रि का दिन आया और भगवान शिव के मंदिर में गई, तो जल चढ़ाने गई। मंदिर में भगवान शिव को जल तो चढ़ा के आ गई, बाहर आई तो एक महात्मा बैठे थे। बस दादी का ये भाव कि बस ये हो सकता है महात्मा की वाणी लग जाए, मेरे नाती नरसिंह को बोलने लग जाए। नरसिंह मेहता को लेकर माता जाने लगी। वो बाबा ऐसा दूर बैठा था, उन्हें देख दिया कि टोकरी हमारे पास आ रही है,
यह बहुत प्रश्न पूछेगी। बाबा के मन में ये भाव कि या दादी बहुत प्रश्न पूछेगी, महाराज क्यों बढ़िया, ओ महाराज बाबा क्यों बढ़िया, घर क्यों छोड़िया, काम धंधो हो तो नहीं तो कहीं घर में लुगाई गड़ी लड़ती थी कहीं, बाबा जी क्यों बढ़िया। ऐसे प्रश्न पूछेगी तो डोगरी को आता दे, महाराज ने आंखें बंद कर ली कि ये आएगी, एक दो बार बोलेगी, मैं बैठा रहूंगा, तो चली जाएगी, फिर आंख खोल लूंगा। इस भाव से आंख बंद करी। महाराज डोगरी में देख ली जाती, मांगे ना तो देख, तू आंखें बंद करे, मैं भी पुराना घी खाई लू, थारी आंखें खोला के दम लूंगी। गई पास महाराज जय महादेवरी। महाराज आंखें नहीं खोलता, ये तो अपनी सोचती हो सकता राम का भगत होगा। महाराज जय श्री राम। महाराज फिर भी आंखें नहीं खोलते, फिर यह टोकरी सोची हो सकता है महाराज कृष्ण का भगत होगा। महाराज जय श्री कृष्णा। महाराज तो फंस गई, खोलने को नाम नहीं ले। महाराज ओ महाराज, 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 महाराज 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 कहता कि मैं आख्या खोल डोकरी को जवाब दियो नहीं तो मैं मारो मंत्र बोल महाराज 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 कहते। महाराज छोड़ी आंख खोली, बोल डोकरी मने कहीं चाहिए। बाबा मने कहीं नहीं चाहिए, मारा नाती नरसी ने हवल कर दे, जन्म को गूंगो है बहरो है, माता पिता स्वर्ग सिधार गया, मैं बूढ़ी मिस्टी हो गई, बड़ी खोड़ी हाल है, आशीर्वाद दे दे। बेटो बोलने लग जा, सुनने लग जा। अरे दादी थे क्यों चिंता करे। नरसी जी ने उठाया, गोदी में बिठा लिया। कृपा देखना भगवान कहते ये संत नहीं थे, ये भगवंत स्वयं थे जो शिव संत बन के आया और शिवरात्रि के दिन शिव मंदिर के ओटले पर बैठा और अपने भगत नरसी को गोदी में बिठा लिया। अरे दादी ये क्यों चिंता करे, यो थारो नाती नरसी तो दुनिया में बहुत बड़ो भगत बने लो, बहुत बड़ो भक्त बनेगा, बहुत बड़ो भक्त बनेगा, भगवान कृष्ण को बहुत बड़ो भगत बनेगा। डोकरी ने सुना, ओ महाराज के धूल में लट्ठी चलाओ कहीं। हाँ? अरे मोटा माथे पुलिस को नहीं, काना माथे सुनीच को नहीं, भक्ति का कांगड़ा सो करे। हाँ? न बोल पाता है न सुन पाता है, भक्ति कहाँ से करे। भक्ति करने में दो आवश्यक है, एक तो मुख, दूसरा कान। हम मुख से कथा कहेंगे, आप कानों से सुनोगे, दो तो बड़ी आवश्यक है ना। महाराज मोटा माथे बोलीज को नहीं, काना माथे सुनीज को नहीं, भक्ति कहां से करेगा। दादी कुछ भी कहे पर ये नाम कमाएगा। बोल बेटा जय श्री कृष्ण बोल। भगवान संत बन के आए, कान में फूंक दे रहे, बोल बेटा जय श्री कृष्ण बोल, जय श्री कृष्ण बोल, जय श्री कृष्ण जय श्री कृष्ण। संत ने कहा, संत का कहना हुआ, जन्म का गूंगा नरसी मेहता जय श्री कृष्ण जय श्री कृष्ण जय श्री कृष्ण बोलता है। और सावरिया सेठ की पहली कृपा हो गई शिव के मंदिर में, संत ने फूंक दी और वाणी मिल गई, श्रवण शक्ति मिल गई मेहता जी को। महाराज डोकरी का खुशी अपार। ए महाराज मैं थाने कई दो न्योछावर में खूब बूढ़ो हो जे। डोकरी देती महाराज बूढ़ो हो जे, बाबू के माँ माने बूढ़ो लोग आशीर्वाद है। देखो पहला लोग ऐसे आशीर्वाद, आज भी यहाँ तो भगवान जाने के आशीर्वाद मेरे पर। आज भी हमारा गांव में कोई दादी माई का पाए कोई बच्चा छोटा पैर पड़ देगी तो के जा बूढ़ो डोकरो हो जी। ये बीमार की डोकरी आई है, बोलती होगी बूढ़ो डोकरो जय माचो। ये अपना आशीर्वाद है, पहले यही चलता था। मतलब कि मेरी उम्र तू भी लग जाए, मेरी उम्र लग जाए और बूढ़ा हो जाए। वो डोकरी ने वही भाव कह दे, महाराज थे बूढ़ो हो जाए कि माँ मम्मी तो कोई जवाब में मन बूढ़ो क्यों करे।
वो कमर में कुछ झोली थी, पैसे बंधे के निकाला, 1 रुपया निकाला तो डोगरी पे के 1 रुपया बाबू को कर 1 रुपया रखे 8 नहीं निकाली। फिर विचार करे कि 8 आना नहीं कभी गटका दे मतलब तो आज शिवरात्रि होती कितनी भीड़ लगे, बहुत पैसा हो जाए, करे कोई बाबा पैसा ना बाबा कहीं करे। वो 8 आने की इतनी चबच निकाली। बाबा समझ रहे हैं कि डोगरी बहुत करनी चाहिए। माई तू पैसा रहने दे, वहाँ तो बात पाछा कर लिया। बाबा समझ गया डोगरी बहुत करती होती। चल गाँव में चल मैं थाने जीवन करो, मारो बड़ो नाती बंशीधर नगर से है। बाबा कहता है मैंने कहीं नहीं जाना है माई, हर नाती नरसी हवल हो गए, ठीक हो गए, बस कृपा होगी भगवान की जाती। डोगरी राजी राजी खुशी खुशी मेहता जी को लेके घर आई तो बहू को दूरी मारा सासू भाई से। दादी कब का गया मंदिर, रोज रोज मंदिर देवरे जाओ, थोड़ा बहुत घर में काम हाथ बटाओ तो माने जल्दी फुर्सत में हो जाऊँ मैं, रोज रोज तो मंदिर जाओ। अरे तू काम की नाम की रोज कहीं रोए, देख आज थारू देवर नरसी बोलने लागो सुनने लागो। ये जन्म का गूंगा और बहरा नरसी बोलने लगा। बोले हाँ। दादी ने कहा बेटा भाभी साहब को प्रणाम करते हैं। दादी का कहना हमारा है। दादी ने कहा भाभी साहब को प्रणाम करे तो कहीं तो सुन नहीं दे रहे। दादी को देखने लगा, प्रणाम कर दे तुम्हारा, प्रणाम कर दिया। भाभी साहब को जय श्री कृष्णा बोल दे। दादी का कहना हुआ महाराज, बस नरसी मेहता ने अपनी भाभी साहब का, भाभी साहब जय श्री कृष्णा, जय श्री कृष्णा, जय श्री कृष्णा। बोल सावरिया से चिकी उसी अपार महाराज नागर वंश ब्राह्मण परिवार में। अब एक इच्छा की पूर्ति हुई दादी की। क्या थी? मैं बैठी हूँ जब तक मारो नाती बोलने लग जाए, सुनने लग जाए, मैं सुख से मर जाऊँ। बरस 4 बरस 6 बरस 8 बरस बीत गया। जब नरसी जी 12-13 साल का हुआ, एक इच्छा और जागृत हो गई। मैं बैठी हूँ जब तक मेरा नाती नरसी ने पढ़ना दो मतलब ब्याह कर दो, विवाह कर दो, इसकी शादी कर दो। 16 वर्ष के नरसी जी ब्याह रचा देते। अब एक तो पहली गर्म थी, इस नहीं गर्म है, स्टील की कढ़ाई एक थी गर्म है, तो डोगरी ने कहा युवा की लगा है ना। आई समझ, यहीं रहोगे तो जल्दी समझ में आओगे, हैंग चलोगे तो दिमाग ही रहेगा तो पट से हंसी आएगी। तो एक पहले गर्म स्टील की कढ़ाई थी, गर्म जल्दी गर्म हो जाए, तुमने कहा दूसरी जरा ठंडी लगा। 2 बेटा हो ना, तो ये घर में बहू कभी तेज हो, दूसरी ठंडी लाए, पहली कभी ठंडी हो, दूसरी गर्म। एक तो गर्म थी स्टील की कढ़ाई, बहुत जल्दी भीजन मारा तो अपनी पायलट भाग गया, घर छोड़ मंदिर नहीं जाए। तो डोगरी ने सोचा कि आप जरा दूसरी जरा ठंडी ला, दुई कभी ठंडी आ गई, तुमको जागा का बाहर से रवाड़ना आया, झाड़ू ने पूछा नहीं साहब ने। दुई कभी गर्म आई, तुमको नर्मदा जी की परिक्रमा उठानी है। तो एक ठंडी नहीं एक गर्म, काम बन जाएगा। तो पहली तो थी गर्म, डोगरी ने कहा दूसरी ठंडी। तो सुंदर सुशील सयानी मानव बाई के साथ नरसी जी का पानी ग्रहण संस्कार हो जाता है, विवाह हो जाता है। नरसी जी की पत्नी एकदम गाय, बिल्कुल सीधी, कोई प्रति उत्तर नहीं देती, हो जाएगा जेठानी जी का या बड़ी खोड़िया है। नरसी जी की पत्नी झाड़ू निकाल दे, इसके पीछे पीछे कचरा डाला, वह भोजन बना के आ जाती है, पाछे जाए नमक डाल दिया। ऐसे ऐसे काम थे इसके, और जैसे तैसे। अब ये बोले नहीं महाराज तो लड़ाई हो गई। कोई ज्ञानी पिता बेटी को विदा करता है ना, तो कहते था बेटी घर में कोई बात हो, सासू बोले, ससुरा बोले, आदमी बोले, देवर जेठ बोले, जेठानी बोले, देरानी बोले, तो एक काम कर दांत में उंगली दबा लेना,
घर में कोई बोलचाल हो कि दांत में उंगली दबा ले, वो जब तक शांति हो, जब तक वो निकालना ना तो बोली तो बोलो वाला अब होए करेंगे सामने वाला कब तक बोलने वाला बोला करे नहीं, कभी दांत पहले उंगली दबा ली तो फिर अपना शब्द निकलेगा नहीं, और अपना शब्द निकला नहीं तो बाण के बाण चले नहीं, युद्ध हुए ये तो बाणों के बाण चले, सासू बहू बहू के बाणों के बाण चले, जेठानी दिरानी के बाणों के बाण चले, उधर से भी छोड़े इधर से भी छोड़े, वो साधारण छोड़े नहीं ब्रह्मास्त्र छोड़े गए। पर कोई ज्ञानी पिता ने अपनी बेटी को कह दिया, बेटी दांत तले उंगली दबा ले, हो जाएगी सर। अब नरसी मेहता की पत्नी कोई जवाब ही नहीं देती, जो भी होता है हाँ हाँ करते निकल। अब नरसी जी को भोजाई कहती है, देवर जी जाओ लकड़ी लेने जाओ। अब ये लकड़ी लेने गए, सुबह से लकड़ी लेने गए तो लकड़ियाँ सूखी सूखी दिन के लाए, और ऐसे निकले कई रास्ते से तो कथा चल रही थी, लकड़ियाँ रख दी और बैठे तो कब कथा शुरू हुई और कब आरती हो गई पता भी नहीं चला। 4 बज गई, प्रसादी दी और देखा 4 बज गया तो भोजाई डांट लगाएगी, सुबह का लकड़ी लेने आया हूँ, घर जाऊंगी ना, घर जाऊंगा तो भोजाई अब भिड़ेगी मेरे से। लकड़ी लेके जब नरसी जी धीरे धीरे गए तो महाराज घर जाते जाते तो दिन अस्त हो गया। एक भाव ये है कि बस भोजाई बहुत डांट लगाई। घर गए, धीरे 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 रसोई घर में गए। अब नरसी मेहता धीरे धीरे पाँव दबाए महाराज, पर जो रस्सी से बंधी थी ना लकड़ियाँ, वो रस्सी खुली और हड़ करके लकड़ियाँ नीचे गिरी, आवाज आई और भोजाई दौड़ती दौड़ती आ गई। आ गया, सुबह का लकड़ी लेने गया, अब आया, एक काम सौंप दो तो शाम हो जाए। अरे भोजन बनाना था, चूल्हा में कहीं मैं जड़ू। नरसी मेहता मन में बड़ी जाए तो बेफिक्र हो जाए, तो रोज तो धड़क धड़क करेंगे तो एक दिन बढ़ी जाए तो बेफिक्र हो जाए। ये तो खाली मन के उद्गार थे और मन में ही रहने दिए, शब्द के रूप में नहीं निकाले वाला है। अब नरसी मेहता को इतनी डांट लगाई कि न भोजन पाया न जल पिया, रसोई घर से लकड़ियां पटक के जो निकले महाराज, तो चलते 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 पूरी रात बीत गई। फिर भगवान उदय होने को आए और हल्का हल्का उजाला हुआ और नरसी मेहता को एक चबूतरा मिल गया, खंडर चबूतरा था, वहाँ शिवलिंग स्थापित किया हुआ था। पर बस उसी शिवलिंग को उन्होंने कचरा था साफ किया और एक पत्ता लिया, पास में तालाब था, बस उस पत्ते में जल लाते हैं और शिव भगवान को जल चढ़ाते हैं। पत्ते में जल लाना और जल चढ़ाना, लाना और जल चढ़ाना। महाराज कब तक चढ़ाया? 7 दिन और 7 रात्रि लगातार शिवलिंग पर जल चढ़ाते रहे और नित्य कहते रहे, भाव से कहा, ओ मैं तो शिव ही शिव को ध्याऊं, जल से स्नान कराऊं, हो मैं तो जलधारा बरसाऊं, मैं तो चावल चंदन चढ़ाऊं, मैं तो शिव ही शिव को ध्याऊं, जल से स्नान कराऊं।
शिव ही शिव को ध्याऊं, जल से स्नान कराऊं। मैं तो शिव ही शिव को ध्याऊं, जल से स्नान कराऊं। मैं तो शिव ही शिव को ध्याऊं, जल से स्नान कराऊं। मैं तो जलधारा बरसाऊं, मैं तो जलधारा बरसाऊं, मैं तो जलधारा बरसाऊं। मैं तो जलधारा बरसाऊं। कोई अगर बम मुख गाऊं, कोई अगर बम मुख गाऊं। मैं तो शिव ही शिव को ध्याऊं, जल से स्नान कराऊं। मैं तो शिव ही शिव को ध्याऊं, जल से स्नान कराऊं। मैं तो शिव ही शिव को ध्याऊं, जल से स्नान कराऊं। मैं तो चावल चंदन चढ़ाऊं, मैं तो चावल चंदन चढ़ाऊं। मैं तो चावल चंदन चढ़ाऊं। मैं तो चावल चंदन चढ़ाऊं। और आँख धतूरा लाऊं, और आँख धतूरा लाऊं। मैं तो शिव ही शिव को ध्याऊं, जल से स्नान कराऊं। मैं तो शिव ही शिव को ध्याऊं, जल से स्नान कराऊं। मैं तो शिव ही शिव को ध्याऊं, जल से स्नान कराऊं। तब प्रसन्न भये शिव राजा, तब प्रसन्न भये शिव राजा। तब प्रसन्न भये शिव राजा। तब प्रसन्न भये शिव राजा। वरमा को सारू राजा, वरमा को सारू राजा। मैं तो शिव ही शिव को ध्याऊं, जल से स्नान कराऊं। मैं तो शिव ही शिव को ध्याऊं, जल से स्नान कराऊं। मैं तो शिव ही शिव को ध्याऊं, जल से स्नान कराऊं। नरसिंह जी की भक्ति 7 दिन और 7 रात्रि तक लगातार चलती थी। मैं तो शिव ही शिव को ध्याऊं, जल से स्नान कराऊं, चावल चंदन चढ़ाऊं, अगड़ पगड़ गाऊं, आग धतूरा लेऊं। और ऐसी भक्ति से भगवान प्रसन्न हो गए। तब प्रसन्न भय शिव राजा
वर मांगो सारू काया। नरसी तेरी भक्ति से प्रसन्न हूँ, मांग तुझे क्या चाहिए? तो भगत क्या कहता है?